और स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जो कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का सेकंड भाग हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका पहला भाग हल किया है। प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा सवाल था हमारा 196 और 38,220। तो इसका हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है ये हमने उदाहरणों में समझा था। अगर आपने उदाहरण नहीं देखा है तो आप उदाहरण वाली वीडियोस देखें। ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से बन पाएंगे फिर। ठीक है, थोड़ा सा हम रफ में और समझ लेते हैं। तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी वो कुछ इस तरह की थी। A बराबर BQ/R, बीच में था धन। तो A यहाँ पे जो है कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पे B भाजक है। ठीक है, अब भाजक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इस सवाल पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे जो Q था भागफल था और R जो था वो शेषफल था। ठीक है, तो इसे हमने इस तरह से हल किया था। और ये शेषफल R, तो जो शेषफल है हमारा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें ये सवाल को भी हल करना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है और इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो हम सवाल जब करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 196 और 38,220 इन दोनों में सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखना है, क्योंकि बड़ी संख्या में ही हम छोटी संख्या के यहाँ पे भाग दे सकते हैं। और जो भाग हम देंगे वो हमें रफ में हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 38,220 है ये बड़ा है। ये जो निशान है इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन कहा जाता है। ये बड़ा वाला मुंह इसका बड़ी संख्या की तरफ होता है और निचला भाग छोटी संख्या की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो बड़ी संख्या है वो 38,220 है और छोटी संख्या 196 है। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला था वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका जो फार्मूला था ये क्या था? ये था A बराबर BQ+R। यहाँ पे ABQR के वैल्यू क्या है हमने समझ लिया था। तो हाँ, भाग देते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में और देखते हैं क्या मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम, तो जो 38,220 है इसमें हमें भाग देना है कितने का? 196 का। तो 220, तो हमें ऐसी कोई संख्या लेना है कि ये इसके आसपास आए। तो ये जब हल करेंगे हम तो ये पूरी तरीके से इसमें विभाजित नहीं होगा, और होगा भी अगर तो कोई बड़ी संख्या से ही होगा। तो यहाँ पे एक संख्या आ जाती है 195। 195 का गुणा हम 196 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 38,220 मिल जाएगा। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं। 196 का गुणा 195 में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से गुणा 6 में करते हैं। 6 पंचे 30, 30 का 0, हासिल का 3, 5 6 के 30 आया था, 5 9 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, हासिल आया 4। फिर 5 एकम 5, 4 9। अब इसका सेकंड भाग आ जाएगा 9 6 के 54, 54 का 4, हासिल का 5। फिर 9 9 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल का 8। 9 1 का 9, 9 और 8 17। अब इसका जो बचता है थर्ड भाग, ये बचता 1, 1 का गुणा इसमें हम करेंगे तो हमें पूरी संख्या ज्यों की त्यों मिल जाएगी। इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे शून्य का शून्य जाएगा। 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल का 1। 9 और 1 10, 10 6 16, 16 में हमने 6 जोड़ा तो 22, तो 22 का जाएगा 2, हासिल आए 2। 7 2 9, 9 और 9 18, 18 का 8, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो 38,220 यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो 38,220 में घटाएंगे तो 0 मिलेगा।
तो इस तरह से जो बीच वाली संख्या है वो यहाँ शुरुआत में लिखेंगे हम। तो बीच में संख्या कितनी है 38,220। बी की जगह हम जिससे हमने भाग दिया है, तो बी का मान यहाँ पे 196 जाएगा। तो 196 में भागफल गुणा करना, भागफल कितना 195 है, तो यहाँ पे 195 लिखेंगे। धन शेषफल शून्य। तो हमें जब तक भाग देना है तब तक शून्य ना है, तो शून्य हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल शून्य है, इसलिए 196 और 32,220 का HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 196। ठीक है, 196 सॉरी 196 नहीं 195 हो जाएगा। तो बी का मान क्या आ रहा है 96 आ रहा है, तो यहाँ पे 96 रहेगा। तो जो इसका HCF है ये जाएगा आपका 196। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो संख्या शुरुआत में होती है वही यहाँ पे HCF होता है। ठीक है, अगली वीडियो में इसका हम तीसरा भाग हल करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।